हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि अध्यक्षात्मक सरकार या फिर राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ये आपका पॉलिटिकल साइंस माइनर का यूनिट 2 का टॉपिक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसको दो नामों से जाना जाता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या राष्ट्रपति शासन प्रणाली। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसमें क्या होता है, जैसे संसदीय प्रणाली में सारी शक्तियाँ संसद के पास थी, संसद में निहित थी, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति जो है ये कामकाज व प्रशासन के ऊपर सारा अधिकार रखता है। ठीक है, जो भी प्रशासनिक कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। इस प्रणाली को एकल कार्यकारी प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्यकारी रूप से केवल राष्ट्रपति ही होते हैं, बाकी सारे राष्ट्रपति के अधीन रहकर कार्य करते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है इसमें। जैसे संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान था, लेकिन इसमें राष्ट्रपति जो है वो एकल कार्यकारी होता है, एकल प्रधान होता है। ठीक है, राष्ट्रपति से ऊपर कोई नहीं होता इस प्रणाली में। इसके अलावा इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जो है ये विधायिका से स्वतंत्र होते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति विधायिका के अधीन नहीं होता। जैसे पार्लियामेंट के सिस्टम में राष्ट्रपति विधायिका के अधीन रहकर कार्य करता था, लेकिन इसमें राष्ट्रपति जो है वो विधायिका से स्वतंत्र रहकर कार्य करता है। ठीक है, संसदीय सरकार जो होती है इसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है राज्य का। जैसे कि आपने संसदीय प्रणाली में देखा था कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता था, लेकिन नाम मात्र का। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति जो होता है वो ना सिर्फ राज्य का प्रमुख होता है बल्कि सरकार का भी प्रमुख होता है। हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों के रूप में राष्ट्रपति को जाना जाता है। राष्ट्रपति के पास सारे अधिकार होते हैं, सारी शक्तियाँ होती हैं। अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले ये जो प्रणाली थी ये यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आई थी। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति शासन की प्रणाली सबसे पहले शुरू हुई थी। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियाँ होती हैं। एंड यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है उसके पास ज़्यादा अधिकार नहीं होते, जैसे संसदीय प्रणाली होती है। ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री के पास सर्वोच्च शक्तियाँ थी, लेकिन इसमें राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च शक्तियाँ होती हैं। एंड इसमें प्रधानमंत्री का कोई भी रोल नहीं होता, प्रधानमंत्री की कोई भी भूमिका नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति जय प्रशासन को नियंत्रित करता है, सारे कामकाज देख के राष्ट्रपति ही करता है। इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति है इसका निर्वाचन विधायिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर हम इस प्रणाली को देखें तो हम पता लगा सकते हैं कि इस प्रणाली में क्या होता है, जो विधायिका होती है उसके प्रति राष्ट्रपति जवाबदेह नहीं होता। जैसे जो हमने पुराना वाला सिस्टम किया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संसदीय प्रणाली, जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के अधीन होती है, लेकिन इसमें जो कार्यपालिका है वो विधायिका के अंतर्गत नहीं होती। मतलब कि जो राष्ट्रपति होगा वो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली बहुत सारे देशों में है, जैसे श्रीलंका, ब्राज़ील, दक्षिण कोरिया, कोलंबिया, ठीक है, मालदीव, मैक्सिको, नाइजीरिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के नाम है जहाँ पर ये सिस्टम है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली की विशेषताएं देखें तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति ही सरकार का प्रमुख भी होता है, एंड राष्ट्रपति ही कार्यकारी शाखा का प्रमुख भी होता है। ठीक है, इस प्रणाली में क्या होता है, शक्तियों का पृथक्करण होता है, मतलब कि सेपरेशन ऑफ पावर, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राजनीतिक एकरूपता। मतलब कि इसमें राजनीतिक एकरूपता नहीं होती। जैसे जो संसदीय प्रणाली थी उसमें क्या होता था, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त करते थे, बहुमत दल में से नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, प्रधानमंत्री जो होता था वो बहुमत दल का नेता होता था, एंड वो अपनी ही पार्टी में से अलग अलग सदस्यों को किसी को भी कोई भी मंत्रालय दे देता था, चाहे उसको उस मंत्रालय की नॉलेज हो या ना हो। इसके अलावा इसमें स्थिरता होती है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये। ठीक है, विशेषता या गुण के तौर पर आप बोल सकते हैं। इसमें सरकार में स्थिरता होती है, सरकार के
खोने की चिंता नहीं होती, क्योंकि सरकार को राष्ट्रपति को हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है, जैसे अमेरिका में 4 साल का है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम पीरियड होता है, एंड उस टाइम पीरियड से पहले राष्ट्रपति को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, इसमें सरकार के अचानक गिरने का कोई खतरा नहीं होता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है दलीय प्रणाली का सीमित प्रभाव। इसमें दलीय प्रणाली नहीं होती, यानी कि इसमें ज़्यादा पार्टीज़ नहीं होती। इसमें मोस्टली देखा जाता है 1 या 2 पार्टीज़ ही होती हैं, ज़्यादातर एक पार्टी इसमें होती है। लेकिन जो संसदीय प्रणाली है ये उन देशों में होती है जहाँ पर बहुत सारी पार्टीज़ हों। ठीक है, तो ये कुछ गुण और विशेषताएं थी राष्ट्रपति शासन प्रणाली की। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।